प्रकाशन ये मिलता है, जैसे उस, क्योंकि हम कई बार नहीं जानते कि हमारे शब्द जब हम बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जब कोई थर्ड पर्सन होता है वो सुनता है, वो रिसीव करता है। जस्ट लाइक उस लड़की की तरह, उस लड़की ने बोली, लेकिन वो ये सोचकर नहीं बोली कि मैं बोलूंगी तो चला ही जाएगा मेरा स्वामी, लेकिन उसने विश्वास के साथ बोली। और यहाँ पे पॉइंट ये है कि नामान ने विश्वास के साथ उन बातों को रिसीव किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने रिसीव किया उन बातों को, उसने विश्वास क्यों किया, क्योंकि नामान भी था और उसको भूख थी उस चीज की, वो चाहता था कि वो चंगा हो। इसलिए जब हमारी भी इच्छा रहती है तो, क्योंकि जब तक खुद की हमारी इच्छा नहीं होती तब तक परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्त परमेश्वर नहीं है। तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये सीखते हैं कि उस लड़की की तरह हमें हमेशा अवेलेबल रहना है, उस लड़की की तरह हमेशा हमें तैयार रहना है, क्योंकि बनाकर लाए गए थे, वो तैयार थी परमेश्वर के लिए। वो वहां रहकर भी वो डरी नहीं कि मैं या तो बंदी हूँ, यहाँ पे मैं किसी की सेवा करती हूँ, मैं किसी दूसरे देश में आई हूँ। वो अगर मैं अगर इजराइल के लिए मैं बात करूंगी तो मुझे कोई कुछ कर भी सकता है, तो मुझे कोई दंड भी दे सकता है, तो बिल्कुल डरी नहीं, लेकिन वो निडर होके वो वहां पे परमेश्वर को रिप्रेजेंट की। उसी तरह हमें भी, जब हम कहीं भी जाते हैं, हम कहीं भी जाए, हमारे पाँव कहीं भी पड़े, हमको अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलना है इस लड़की की तरह, क्योंकि हम नहीं जानते कि जहां हम बोलते हैं वहां पे कब मिरेकल हो जाए, हम नहीं जानते कि परमेश्वर कभी भी किसी के मन को बदल सकता है। इसलिए उस लड़की की तरह हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि इन लॉकडाउन के समय में भी हमको परमेश्वर टाइम दे रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलने के बाद या फिर अभी भी हम जाएंगे तो अभी सब टेंशन में है, डर में है, इतना डर में है कि हम उसको बता भी नहीं सकते। लेकिन हम डरे हुए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खा पी के घर में बैठ जाए, हमको एंजॉय करना है, लेकिन नहीं। बाइबल में लिखा है कि तुम जाओ और चेले बनाओ, लेकिन जब तक हम जाएंगे नहीं होगा कैसे, राइट। और हमको ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यूसुफ को भी बेच डाला गया था, वो भी अपने जगह को छोड़कर उसको बेच दिए थे मिस्र देश में, लेकिन वहां पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उसके संग संग रहा, परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। उसी तरह लड़की के साथ भी परमेश्वर था, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोली कि मेरे को तो यहाँ पे बंदी बना लिया, मैं क्यों परमेश्वर का नाम लूं, क्यों परमेश्वर को रिप्रेजेंट। उसको तो गुस्सा होना चाहिए, लेकिन उसका हम कैरेक्टर वहां पे देखते हैं, वो एक बार भी ऐसा नहीं बोली, लेकिन उसने क्या बोली, उसने परमेश्वर को रिप्रेजेंट वो, क्योंकि वो ये बोले कि वो भविष्यद्वक्ता के बारे में बात करती है, लेकिन भविष्यद्वक्ता किसके नाम से चंगाई दिया, ऑब्वियसली परमेश्वर के नाम से। उसी तरह हमको उस लड़की की तरह अवेलेबल रहना है, हमें प्रिपेयर होकर रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहीं भी किसी के भी मन में कार्य करता है। और जैसे उसने अपने शब्दों को इस्तेमाल की, हमें भी जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको शब्दों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे शब्दों के द्वारा भी किसी के भी मन में कार्य होते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से किसकी सामर्थ निकलती है, परमेश्वर की सामर्थ। हर जगह हम जहां भी जाए, हमारे बातों से भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी परमेश्वर की महिमा, क्योंकि उसके बातों के कारण नामान और उसके पूरे परिवार में उद्धार आया, उद्धार उनके जीवन में, पूरे घराने में उद्धार आया, उनको चंगाई भी मिली। उसी तरह हम जहां भी जाते हैं हमको प्रिपेयर रहना है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हमको यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है, हमको खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमको यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद खुदावंद आजा, आपके चरणों के पास, आपके चरणों के निकट आते फिर से एक बार खुदावंद आजा, इस सुंदर वचन के लिए खुदावंद आजा आपको धन्यवाद करते खुदावंद आजा। खुदावंद आजा आज हम कुछ सीखने पाए, मैं प्रार्थना करती खुदावंद आजा, हम खुदा जाए। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो अल्फिया, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद आजा, आपके चरणों के पास, आपके चरणों के निकट आते फिर से एक बार खुदावंद आजा, हम आपसे विनती, हम आपसे प्रार्थना करते खुदावंद आजा, आज के
खुदावंद अजा सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमारे बीच में रखा, मैं प्रार्थना करती हूँ। हम प्रार्थना करते हैं तू हमारे जीवन को ऐसा बना खुदावंद अजा कि हम जहाँ कहीं भी जाए खुदावंद अजा, हम किसी के साथ भी क्यों न रहे खुदावंद अजा, लेकिन वर्ल्डली थिंग्स हमारे जीवन में कभी एंटर न करने पाए, लेकिन खुदावंद अजा हम आपको रिप्रेजेंट करने वाले बन जाएं। ऐसे आज हमारे जीवन को बनाइए खुदावंद अजा। आज से हम ये विश्वास करते हैं, आज से हम आपके राज्य में से घोषणा करते हैं खुदावंद अजा कि आपने हमारे जीवन को अपने रीति से बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उस लेवल पर लेके जाने के लिए आपका धन्यवाद करते खुदावंद अजा कि खुदावंद अजा कि हम जहाँ कहीं भी जाए खुदावंद अजा, हम खुदावंद अजा चेले बनाने वाले बन जाए खुदावंद अजा, हम खिलाने वाले बन जाए। ऐसे हमारे जीवन को बनाइए खुदावंद अजा कि राज्य राज्य के लोग खुदावंद अजा, हर एक नेशंस खुदावंद अजा आपके द्वारा जानने पाए। मैं प्रार्थना करती खुदावंद अजा, मैं हर एक के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती और समर्पित करती खुदावंद अजा। तू हमारा प्रभु है और तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। मैं सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करती खुदावंद अजा। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती में यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अंकल कल तो नहीं? कौन वचन देगा? हाँ, पता वो नहीं। अंकल ना बिजी है, अंकल का कॉल आया था, वो कल 2 दिन के लिए कर्फ्यू लग जाएगा ना, तो अंकल के पीछे बहुत सारे काम है, तो अच्छा अंकल ने बोले कि तुम ले लेना, रेचल वर्शिप लीड करेंगे, वचन दे देना। अच्छा ठीक है। कल कौन वचन देगा? अंकल कल भी नहीं आएंगे क्या फिर? अंकल कल आ भी सकते, लेकिन आज बिजी है, तो कल कौन देगा? ओ स्नेहदीप भैया, आप हो क्या? हाँ पूछ पूछ। ओ भैया, ब्रदर। हेलो। स्नेहदीप भैया, हाँ प्रेज द लॉर्ड भैया, कल आप वचन दोगे? प्रेज लो। हाँ 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 हाँ, आपको ऐसा वो वचन दीजिए, क्योंकि आज मैंने भी मतलब खुद से ही, अंकल ने कुछ टॉपिक नहीं बताए, तो कल आपको जैसा पवित्र आत्मा लीड करेगा वैसा वचन बताना, ठीक है? हाँ 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 ओके। ओके। जिसका हाँ उसके हेलो बाद तू दे फिर इसका वचन 1 घंटे का। रिस्का, रिस्का को बोली। अच्छा, वो सो गई होंगी अभी 1 घंटे का सुनते ही। सो गई होंगी वो। हाँ चलो हाँ ठीक है। हाँ बाय। अरे